हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि काफी बढ़िया होंगे। माई सेल्फ मुरली कृष्ण बैरागी और आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे बेस्ड। ये कौन सी रिएक्शन है, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक हमारी क्या होगी और कैसे अपन जी मेंस, एडवांस और नीट लेवल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करके, वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप एक बार देखिए। इसमें हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें इन सारे रिएक्शंस के प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एक एल्किन गिवन है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन है ये। और इस एथीन की अपन रिएक्शन करवा रहे हैं BH3 THF H2O2 OH-। आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये BH3 THF H2O2 OH- कौन सा रिएजेंट है? इसको देख के क्या फील आ रही है कि ये कौन सी रिएक्शन है? देखो यहाँ पे क्या है, बोरोन और हाइड्रोजन। ये बोरोन का हाइड्राइड है, तो बोरोन का हाइड्राइड ये वाला है और साथ में यहाँ पे H2O2 है परऑक्सी लिंकेज वाला। तो क्या ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं हुआ? ऑब्वियसली वही तो हुआ। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होता है और उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो दैट इज अवर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का HBO रिएक्शन है ये। अब जैसे मुझे ये HBO रिएक्शन क्लिक करेगा एल्किन का, तो मुझे उसकी पूरी मैकेनिज्म, उसके शॉर्टकट्स, वो सारे दिमाग में एकदम रिवाइंड होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि HBO रिएक्शन में किसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है, नॉर्मली अपने को आंसर बनाना है, कोई खास हिस्ट्री केमिस्ट्री में अपने को जरूरत नहीं पड़ रही है, तो अपन बोलते हैं कि हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिकोव तरीके से आपका H और OH का एडिशन होता है, जो आप लोगों ने क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। और उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो सिन एडिशन होती है। राइट, इजंट इट? यस और नो? यस। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एंटी मार्कोनिक तरीके से, एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे H और OH को एल्किन पे ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल्किन बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके एल्किन है। राइट, अब इस एल्किन में एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है बेसिकली? तो मार्कोनिकोव रूल ये होता है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें से जिस कार्बन, भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये दो कार्बन से बन रहा है, इस पे और इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना। तो मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि भाई उस कार्बन पे आप H लगाओ जहां पे पहले से H ज्यादा हो, और उस कार्बन पे OH लगाओ पाई बॉन्ड को तोड़ के जहां पर H कम हो। बट इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे भी 2H और यहाँ पे भी 2H है, तो आप यहाँ पे मार्कोनिकोव वाले तरीके से लगा लो या फिर आप एंटी मार्कोनिकोव वाले तरीके से लगा लो, दोनों का मतलब सेम ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ H ही सेम है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो मैंने ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैंने बोला कि भाई यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड तोड़ा। अब पाई बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे एक वैलेंसी और यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री हो गई। अगर दोनों पे एक एक वैलेंसी फ्री होगी तो मुझे एक पे H लगाना और एक पे OH लगाना है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक लगाना है। बट यहाँ पे तो एंटी मार्कोनिक का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सेम H है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी तरफ एक तरफ लगा दूंगा H। ये H कहां से आ रहा है, ये आ रहा है BH3 से। अगर मान लो यहाँ पे BH3 की जगह BD3 होता तो यहाँ पे D आता, फिर ड्यूटेरियम आता। और यहाँ पे क्या आएगा, OH। ये OH कहां से आ रहा है, ये आ रहा है H2O2 से। अगर मान लो H2O2 की जगह D2O2 होता तो यहाँ पे क्या आता, OD। तो ये आइसोटोपिक लेबलिंग भी अपन कर सकते हैं। हालांकि तो सिंपल क्वेश्चन है तो अपन आराम से कर लिया। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे बनेगा फाइनली क्या बनेगा, एक तरफ आ जाएगा CH3, भाई 2H पहले से था, एक H अपन ने लगा दिया, CH3 हो गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया, CH2OH। सो दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा शुरुआत में एक एल्कीन था और उस एल्कीन पे फाइनली हमने H और OH लगा दिया। सो दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। H और OH को एल्कीन पे लगाना मतलब वो ऐड करना, और H और OH के अल्टीमेटली वाटर है, तो एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। बट इस क्वेश्चन में एंटी मार्कोनिकोव की जरूरत नहीं पड़ी और हमारा आंसर आ गया ये वाला। तो एल्कीन पे वाटर ऐड करके हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। देखो आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में ऐसा लग रहा है कि नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करो, दोबारा से रिवर्स करो और फिर सुनो दोबारा से, आपको पूरी फील आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन देखो, अरे वाह, फिर से BH3 THF H2OH- मतलब HBO रिएक्शन। तो HBO रिएक्शन में हमें यूज क्या करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना है जनाब। कौन सा रूल फॉलो करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन को दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके बैठे हो, आप पहले क्या करो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे H लगा दो फटाफट। तो इस वाले कार्बन पे कितने H है, एक H है, और इस वाले कार्बन पे 0H, क्योंकि ये तो कार्बन है भाई, इसकी 4 वैलेंसी आपने पूरी कर रखी है पहले से ही, तो H तो लगेगा नहीं यहाँ पे।
तो ये वाला जो डबल बॉन्ड का कार्बन है यहाँ पर एक H है, और ये वाला जो कार्बन का डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इस पे 0H है, तो H ज्यादा कहां पर है, यहाँ पर। तो अगर मैं मार्कोनिकोव तरीके से H और OH लगाता, तो मार्कोनिकोव तरीके से H वहां पे लगाता, यहां से आने वाला H वहां पे लगाता जहां पर H ज्यादा होते हैं। बट हम जानते हैं कि ये हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, उसमें एंटी मार्कोनिकोव तरीके से लगाते हैं। तो एंटी मार्कोनिकोव तरीके से लगाने के लिए अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना बच्चों, 5 बॉन्ड तोड़ना है। यहां पर पहले से एक H था, तो जहां पर H ज्यादा है वहां पर H नहीं लगाना है, बिकॉज वो तो मार्कोनिकोव हो जाएगा। तो जहां पर H कम है वहां पे क्या लगा दो, H। कौन सा वाला, तो यहां सारा BH3 से। अगर BH3 की जगह BD3 होता तो यहाँ पे D लगा देते अपन, BT3 होता है यहाँ पे T लगा देते, है ना, बात समझ आ गई। और जहां पर H ज्यादा हो वहां पे क्या लगाना है, OH। कहां से आ रहा है वो, H2O2 से, तो यहाँ पे लगा दो OH। तो अल्टीमेटली मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनाने जा रहा हूं ऐसे बना दो, और यहाँ पे आप लगा दो OH। बाकी वो H को दिखाने की जरूरत नहीं है, H अपन समझ जाते हैं कि H वहां पे पड़ा है, तो ये हमारा एल्कोहल बन जाएगा। अगर मान लो कि आपसे कोई बोले कि सर इसमें आप स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ हमें, कि आपने जो H और OH लगाया वो सिन तरीके से लगेगा या एंटी तरीके से, तो हमें पता है कि वो सिन तरीके से लगेगा, मैकेनिज्म हमने पढ़ा है क्लास के अंदर, है ना, थ्योरी कोर्स में। तो वहां पे अपन ने देखा कि H और OH सिन तरीके से लगता है। उसको कैसे लगाए बताते हैं। तो सिन तरीके से लगाने का मतलब ये है कि भाई जब आप एल्कीन को ब्रेक कर रहे हो और आप H लगा रहे हो, आपने H कहां पे लगाया, H आपने लगाया यहां पर, OH कहां लगाया, यहां पर। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि अगर आपने H को प्लेन के ऊपर लगाया, सिन एडिशन होगा। सिन का मतलब होता है कि लगने वाली जो चीजें हैं वो प्लेन के एक तरफ लगेगी, और एंटी का मतलब होगा कि इस लगने वाली जो चीजें हैं 5 बॉन्ड तोड़ने के बाद जो आप लगा रहे हो, एक ऊपर लगेगा तो एक नीचे लगेगा, उसको एंटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो HBU की मैकेनिज्म होती है वो सिन होती है, क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता है सिन एडिशन। अगर आपसे इन केस पूछे तो आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर H ऊपर लगा रखा है मैंने, अगर मैंने यहाँ पे H ऊपर लगाया सर, अगर मैंने अटैक ऊपर से किया तो मेरे को यहाँ पे OH भी ऊपर ही करना पड़ेगा, बिकॉज H और OH जो मैं लगाने जा रहा हूं वो प्लेन के एक तरफ लगेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म क्या है, सिन है। तो आपने अगर H ऊपर किया तो OH भी ऊपर आएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं तो ये बना रहा हूं सर। क्या बना रहा हूं सर, मैं तो H को नीचे करूंगा। कोई बात नहीं, आप नीचे कर लो, पॉसिबल तो ये भी है, अटैक नीचे से हुआ तो नीचे भी आ जा सकता है। लेकिन जब आपने बोला कि ये H नीचे आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो लगने वाला OH है वो भी कहाँ आएगा जनाब, वो भी नीचे आएगा। अब एक बात बताओ, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, आपने ये बोला कि यहाँ पर H ऊपर है, तो डेफिनेटली आपका जो CH3 बच गया यहाँ पे वो कहाँ जाएगा, प्लेन के नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि प्लेन के एक ऊपर होता है तो एक नीचे होता है। ऐसे यहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पर जो आपका H है वो नीचे की तरफ है, तो आपका CH3 कहाँ जाएगा, प्लेन के ऊपर चला जाएगा। तो ये आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या। तो इस तरीके से अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे, हालांकि हमारा तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, तो सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बनती है तो स्ट्रक्चर में ये बना देंगे। और अगर कोई हमसे बोल दे कि स्ट्रक्चर में स्टीरियोकेमिस्ट्री भी लगा दो साथ में, 3D में ये भी बता दो कि कौन सा एटम कहां पड़ा है, कौन सा एटम कहां नहीं पड़ा है, तो उसके लिए फिर अपन बोलेंगे कि आपका H अगर आप प्लेन के ऊपर लगाते हो तो OH प्लेन के ऊपर आएगा। लेकिन H कहां लग रहा है, एंटी मार्कोनी के हिसाब से, जहां पर H कम है वहां पर H लगाना है, और जहां पर H ज्यादा है वहां पे OH लगाना है। बात समझ में आ गई। तो ऐसा अपन करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार, है ना। ये देखो, अब इसमें तुम बताओ कि एंटी मार्कोनिको वाली बात यहां पे फुलफिल होगी या नहीं होगी। पोज करो और ट्राई करो, तब तक मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं। आपको एंटी मार्कोनिक वाली बात हमेशा फॉलो करनी है, बट उसके लिए देखना है कि एंटी मार्कोनिक के हिसाब से H कम कहां पे और ज्यादा कहां पे। और गाइस लकीली यहां पे इस पे भी 0H है और इस पे भी 0H है, दोनों कार्बन पे 0H है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, क्योंकि दोनों कार्बन पे CH3 लगा हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ तो H तो लगा नहीं सकते अपन वहां पे, क्योंकि वैलेंसी अपन ने 4 पूरी कर दी। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये रहा, इस कार्बन पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, और ऐसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4। तो आप यहाँ पे तुक्का भी लगा दो तब भी आपका आंसर ठीक होगा, आप किधर भी H लगा दो किधर भी OH लगा दो फर्क नहीं पड़ेगा जनाब, आपका आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा। तो आपने लगा दिया यहाँ पे H, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। रुको रुको रुको, इसके अलावा जो पहले से लगा वो तो लगा दो। पहले से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, ये भी लगा दो। पहले से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, ये भी लगा दो। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। और अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ लेते हैं यहाँ पे, तो आप बोलते हैं कि सर अगर मैं H को ऊपर लगाता हूं तो OH भी ऊपर की तरफ आएगा, अगर H को ऊपर लगा दो तो CH3 कहां जाएगा सर, ऑब्वियसली नीचे जाएगा। तो यहाँ पे भी CH3 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप शुरुआत में जो H ऊपर से अटैक करवा रहे हो वो आप नीचे से भी करवा सकते हो। तो आपने अगर H नीचे से लाया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे OH भी कहां से आएगा, नीचे से। क्यों, क्योंकि सिन एडिशन है। हाँ
अब H नीचे से आएगा तो यहाँ पे जो बचने वाली चीज है वो CH3 है, वो प्लेन के ऊपर चली जाएगी। ऐसे यहाँ पे जो बचने वाली चीज है वो CH3 वो प्लेन के ऊपर चली जाएगी। आई होप कि आपको शानदार तरीके से इन क्वेश्चंस की पूरी सब कुछ बातें समझ में आ गई होगी, चाहे वो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल या मार्कोनिकोव रूल हो, और आपका स्ट्रक्चर हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।